राम राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे Hare Krishna. Thank you so much for participating in morning japa session. Now it's time for today's transcendental quote by our beloved Srila Prabhupada. So today is June 22nd and today's quote is, in the Vedic conception of Grihastha, householder, it is recommended that a householder shall see that even a lizard living in the room or even a snake living in that house should not starve. They should be also given food. And what to speak of others? Conversation with Professor Kotowski, June 22nd, 1971, मॉस्को. हिंदी में अनुवाद है, वैदिक सिद्धांत के अनुसार एक गृहस्थ को देखना चाहिए कि उसके घर में रहने वाली छिपकली तक अथवा यहाँ तक कि सांप भी भूखा ना रहे, उन्हें भी भोजन मिलना चाहिए. और फिर अन्यों का क्या कहना. प्रोफेसर कोटोफस्की के साथ वार्तालाप, मॉस्को, 22 जून 1971. भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय. सो आज मैं प्रयास करूंगा ये एक्सप्लेनेशन सेवा करने का. फॉर दैट आई नीड योर ब्लेसिंग्स. प्लीज ब्लेस मी. वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद की जय. श्रील प्रभुपाद की जय. So, आज प्रभुपाद हमें बता रहे हैं कि वैदिक कंसेप्शन के अनुसार एक गृहस्थ का जीवन क्या होना चाहिए. गृहस्थ है ना, दो तरह के कंसेप्ट आते हैं गृहस्थ में. जब हम जैसे 4 आश्रम है ना, तो 4 आश्रमों में सबसे पहला आश्रम ब्रह्मचर्य है, देन गृहस्थ है, उसके बाद वानप्रस्थ है और उसके बाद सन्यास है. तो गृहस्थ जीवन एक ऐसा जीवन है जिसमें आप इस भौतिक जगत के कीचड़ में उतरते हैं ना, उतर करके भक्ति करने का प्रयास करते हैं, है ना. क्योंकि ब्रह्मचारी के लिए अगर हम कहें तो वो इस भौतिक जीवन के कीचड़ से दूर रहने का प्रयास करता है, बट गृहस्थों को इस कीचड़ में रहते हुए भक्ति करने का प्रयास करना होता है ना. जहां तक गृहस्थों की बात करें तो गृहस्थों की 2 परिभाषाएं हैं. 2 प्रकार के गृहस्थ होते हैं. पहला होता है गृहमेदी और दूसरा होता है गृहस्थ. तो गृहमेदी मतलब जो वैदिक सिद्धांतों का पालन ना करते हुए विवाह करता है या दाम्पत्य जीवन का भोग करता है, और इस भौतिक जगत में आने के बाद वो स्वयं को ही भोक्ता समझता है और इस जगत में जो भी बहुत एक्स्ट्रा एंडोवर करेगा और एक्स्ट्रा एंडोवर करके वो जो भी कुछ कमाएगा उसको स्वयं के भोग के लिए यूज करेगा. मतलब वो परहित की बात नहीं सोचेगा, है ना. जो वैदिक सिद्धांत है, जो नियम है, वो उनका पालन नहीं करेगा, मन माने ढंग से जीवन जिएगा. दैट इज गृहमेदी. लेकिन प्रभुपाद आज के कोर्ट में गृहस्थ का परिभाषा बता दें, वो भी वैदिक कंसेप्शन के अनुसार. वैदिक कंसेप्शन के अनुसार गृहस्थ अपने जीवन के लक्ष्य को समझता है. वो समझता है कि उसका जीवन भगवान की सेवा करने के लिए ही बना है, और भगवान की सेवा जब वो करेगा तो ऑब्वियसली भगवान के सगे संबंधियों को वो नहीं त्याग देगा, है ना. भगवान के सगे संबंधी यानी भगवान के द्वारा उद्भूत समस्त जीव भगवान के फैमिली मेंबर्स हैं. सो व्हेन अ गृहस्था केम इन दिस मटेरियल वर्ल्ड, उसको इन समस्त सगे संबंधियों से इंटरैक्ट करना पड़ता है. सो ये उसकी जिम्मेदारी है. प्रभुपाद बोले दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ गृहस्था टू फीड इवन अ लेजार्ड एंड इवन अ स्नेक स्टेइंग at his home.
घर में रहने वाले सांप और छिपकली के भी खाने की व्यवस्था उसको करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो धनार्जन कर रहा है, वो अवेलेबिलिटी करा सकता है इन सबको फीड करने की। जैसा कि समझते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु का जो सिद्धांत है, उस सिद्धांत के अनुसार जो सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है उसका मतलब है जीवे रे दया करो। जीवे रे दया करो क्यों? क्योंकि ये सब भगवान से संबंधित है। तो जो सारी चीजें भगवान से संबंधित हैं उन सब का रक्षण करना और उन सब का भरण पोषण करना एक गृहस्थ की जिम्मेदारी है। गृहस्थ को ये सब चीजें देखनी चाहिए। और आप सोचते होंगे कि शिला प्रभुपाद ये वैदिक कंसेप्शन सेल्फ रियलाइज कंसेप्शन से या मतलब कहीं सुनी सुनाई बात से कह रहे हैं। नहीं, इट्स अ सेल्फ रियलाइज कंसेप्शन। शिला प्रभुपाद के पिताजी का नाम था गौर मोहन दे। गौर मोहन दे की एक कपड़े की दुकान थी कोलकाता में। कपड़े का उनका एक बिजनेस था जिसमें बड़े बड़े मतलब जो थान जैसे होता है ना, कपड़ा जिससे बनता है, वो जो थान बेचने का वो व्यापार करते थे, व्यापारी थे गौर मोहन दे जी। तो वो अपने दुकान में बहुत सारे चूहे थे, तो कभी भी ना वो चूहे मारने की दवा नहीं डालते। तो क्या करते थे, एक जब दुकान से वापस आते थे तो कृष्णा से प्रार्थना करते थे, क्योंकि चूहे कपड़ों को काट देते और उनका व्यापार कपड़ों का ही था। तो अगर कपड़ों के थान को चूहे काट देते तो व्यापार में बहुत नुकसान होता। लेकिन उनके पूरे जीवन काल में दुकान में ढेरों चूहे थे, लेकिन उन्होंने कपड़ों को हाथ नहीं लगाया। क्यों? ऐसा क्या करते थे गौर मोहन दे? गौर मोहन दे एक आदर्श गृहस्थ थे। उस गृहस्थ की जिम्मेदारी को समझने के साथ साथ वो वैदिक कंसेप्शन भी समझते थे कि इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ गृहस्था टू फीड एवरीवन। जहां तक उसकी कैपेबिलिटी है उसको लोगों को देना चाहिए लेने के बजाय, है ना। क्योंकि जब आप देते हैं ना, दिस इज एक्चुअली रियल प्रेम। लव इज एक्चुअली टू गिव, नॉट टू टेक। इन if we are expecting to take something in return of giving something, it is lust, it is lust। जैसे हम बोलते हैं, किसी से हमने बोला आई लव यू, तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो भी हमें आई लव यू बोले, अदरवाइज हमारा लव कम हो जाएगा। सो दिस इज नॉट लव, दिस इज लस्ट। व्हेन देयर इज अ हेतु, व्हेन देयर इज अ कारण कि आप ये चीज कर रहे हो तो इसके पीछे का कारण ये है। मैं तुम्हें प्यार करता हूँ इसलिए इसका कारण ये है क्योंकि तुम बहुत सुंदर हो, तुम बहुत अच्छा खाना बनाती हो, तुम ये बातें जब ऐड होने के पीछे प्यार का कारण बन जाती है, दिस इज नॉट लव। तो मटेरियल लेवल पे जो भी लव हो रहा है, दिस इज नॉट लव। तो शिला प्रभुपाद यहाँ पर ऐसे लव की बात कर रहे हैं जिसमें देने की बात। तो गृहस्थ को ऐसा प्रेम दिखाना चाहिए। क्यों? क्योंकि भगवान को इस तरह का प्रेम पसंद है, इस तरह के कैरेक्टरिस्टिक को भगवान पसंद करते हैं। तो गौर मोहन दे जब दुकान से निकलते थे तो निकलते समय एक बड़ा सा कटोरा चावल का भर के रख देते थे दुकान के सेंटर में, और कृष्णा से प्रार्थना करते थे, हे कृष्ण, मेरे व्यापार को कोई भी नुकसान ना हो क्योंकि इससे आप कनेक्टेड हो। हम हर चीजों को गौर मोहन देव भगवान से कनेक्ट, क्योंकि व्यापार का जो भी धन आता था उसको वो या तो वैष्णवों की सेवा में खर्चते थे या घर में उनके राधा गोविंदा का विग्रह था उनकी सेवा में खर्चते थे। तो भगवान से तो वो कहते थे अब आपके हवाले, अब आपको इसकी रक्षा करनी है। और चूहे चावल खाते थे अना और उसको टच नहीं करते थे, उनके कपड़े के थान को नहीं छूते थे। ये एक गृहस्थ की जिम्मेदारी। तो हमें भी प्रयास करना चाहिए कि हम ज्यादा से ज्यादा। और एक और बात है इसमें, जीवों को मारने की भी आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब आपको नहीं करना चाहिए। जीवों को मारने से बचाने की आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये जीव हत्या आपके हाथ से नहीं होनी चाहिए। ज्यादा से ज्यादा जीवों का भरण पोषण करना है आप, है ना। आपके आसपास जितने भी जीव हैं, गृहस्थ का ये जिम्मेदारी है कि उनको फीड अगर वो करा सकता है, सो इट इज बेटर टू फीड, है ना। ये उसके धर्म में आता है। तो हमें आसपास में देखना चाहिए, हमारे घरों में बहुत सारे जीव ऐसे रह रहे होते हैं जो लगता है कि हमारे कष्ट का कारण है। जहां तक हो सके उनकी हत्या अवॉइड करनी चाहिए। जहां तक हो सके तो उन्हें फीड करा देना चाहिए या उन्हें डाइवर्ट कर देना चाहिए, है ना। श्रील प्रभुपाद ऐसे बहुत सारे उदाहरण देते हैं जिसमें हम जीवों के प्रति दया करते, जीवों के प्रति स्नेह दिखाते हैं अपनी। क्योंकि
जो धर्म का सबसे इम्पोर्टेंट, जो हम 4 नियमों का पालन करते हैं ना, 4 नियमों के पालन में सबसे पहला पालन क्या है? मांस भक्षण ना करना। मांस भक्षण ना करना मतलब अहिंसा का प्रचार करना, और अहिंसा धर्म का पहला बड़ा स्ट्रॉन्ग स्तंभ है। और गृहस्थ जीवन में आने पर ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम जीव रक्षा करने का भरसक प्रयास करें। मैं फिर ये बात ऐड कर रहा हूँ, जहां तक हो सके अगर कोई जीव हमारे लिए हानिकारक है, हमें बिना किसी कार्य के नुकसान पहुंचा रहा है, देन हम सीनियर से पूछ करके उसका उपाय कर सकते हैं। बट बाय टेकिंग योर ओन डिसीजन हम उसे मार दें या खत्म कर दें या उसकी हत्या कर दें, तो ये गृहमेधी हुआ। हम भगवान से ईर्ष्या कर रहे हैं, है ना। भगवान की बनाई हुई किसी भी चीज को हम नुकसान नहीं पहुंचा सकते। जैसे अभी हम 12वें अध्याय में ना, मैंने रेफरेंस दिया था 12वें अध्याय के श्लोक संख्या 13 से लेकर 30 तक के, भगवान क्या बता रहे थे, कौन कौन मुझे प्रिय है ना। मद्भक्ता समे प्रियः, उसमें भगवान बोल रहे थे शत्रौ च मित्रौ च समा, शत्रौ च मित्रौ च, दोनों के लिए जो समान है। सांप हमारा शत्रु है, देखा जाए तो काट सकता है, लेकिन हमें भी उसके साथ समान व्यवहार करने का प्रयास करना चाहिए जहां तक हो सके। अगर नुकसान हो रहा है, देन वी शुड टेक एक्शन इमीडिएट। डिफेंडिंग में एक्शन आप ले सकते हो, बट विदाउट एनी कॉज टू किल समवन, दिस इज नॉट द गृहस्थ धर्म। गृहस्थ धर्म इज टू टेक केयर ऑफ देम, do mercy on all the creation of Krishna. Okay, so thank you so much. That's all I understood from today's transcendental code by Srila Prabhupada. Now it's time for today's shloka recitation. So आज श्लोका रिसाइट करने के लिए हमारे साथ हैं ज्ञानेश्वरी माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। कैन यू अनम्यूट माता जी? ज्ञानेश्वरी माता जी। हरे कृष्ण। यस माता जी, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। यस माता जी, आज हमारे पास बहुत सारे श्लोक हैं, 22, 23, 24, 25। यस माता जी, पर सिर्फ एक बार पढ़ेंगे, इसको रिपीट नहीं करेंगे 3 बार। ठीक है। हरे कृष्ण। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एवं च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। अध्याय 11 श्लोक संख्या 22। रुद्रादित्य वस्वो ये च साध्या विश्वे अविष्णु मरुतोश्च स्नपाश्च गन्धर्व यक्ष सुरसिस्थ संगम् वीक्षन्ते त्वं विस्मिताश्चैव सर्वे। 23 रूपम्। इसका अनुवाद भी पढ़ लीजिए साथ में। शिव के विविध रूप आदित्य गण, वसु, साध्य, विश्वदेव, दोनों अश्विनी कुमार, मरुदगण, पितृगण, गंधर्व, यक्ष, असुर तथा सिद्धदेव सभी आपको आश्चर्यपूर्वक देख रहे हैं। 23 रूपम महत्ति बहुवस्त्र नेत्रम महाबाहो बहुबाहुरूपधम बहुदरं बुद्धश्चकारालं दृष्ट्वा लोकाः प्रविथाततसाहम्। हे महाबाहु, आपके इस अनेक मुख, नेत्र, बाहु, जंघा, पांव, पेट तथा भयानक दांतों वाले विराट रूप को देखकर देवतागण सहित सभी लोग अत्यंत विचलित हैं और उन्हीं की तरह मैं भी हूँ। 24 नभः स्पृशं दीप्तने कवर्णा व्याख्याननं दीप्तविशालनेत्रं दृष्टा हि त्वं प्रत्यर्थात्मा धृतिं न विन्दामि शमं च विष्णु। हे सर्वव्यापी विष्णु, नाना ज्योतिर्मय रंगों से युक्त आपको आकाश का स्पर्श करते मुख फैलाए तथा बड़ी बड़ी चमकीली आंखें निकाले देखकर भय से
मेरा मन विचलित है। मैं न तो धैर्य धारण कर पा रहा हूँ, न मानसिक संतुलन हो पा रहा हूँ। 25 दृष्टा करालानि च ते मुखानि दृष्टेव कालनलसन्निभानि दिशो न जाने न लभे च शर्म प्रसीद देवेश जगन्निवास। हे देवेश, सॉरी इसका अर्थ नहीं बोला ना अभी, थर्ड का। बोलना है? यस माता जी बोलिए। हे देवेश। हाँ, हे देवेश, हे जगन्निवास, आप मुझ पर प्रसन्न हो। मैं इस प्रकार से आपके प्रलाग्नि स्वरूप मुखों को तथा विकराल दांतों को देखकर अपना संतुलन नहीं रख पा रहा। मैं सब ओर से मोहग्रस्त हो रहा हूँ। हरे कृष्ण। धन्यवाद। थैंक यू सो मच माता जी। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। So we are reading from Srimad Bhagavad Gita, chapter 11, भगवान का विराट रूप, यूनिवर्सल फॉर्म ऑफ कृष्णा। सो यूनिवर्सल फॉर्म ऑफ कृष्णा में अभी हम देख पा रहे हैं कि अर्जुन क्या क्या देख रहे हैं, और क्या क्या देखने के साथ साथ अब वो एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। एक्सप्लेनेशन में वो बता रहे हैं कि उन्होंने क्या क्या देखा, और क्या क्या देखने के बाद आज के जो टेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं वो हर बार बता रहे हैं कि मैं विचलित हो रहा हूँ, मैं भयभीत हो रहा हूँ। भगवान का ये जो विश्व रूप है, आप ही सोचिए, अगर एक ही के फेस में बहुत सारे फेसेस दिखे तो डर नहीं जाएगा इंसान, है ना? जैसे मेरे में ही बहुत, आप सबके चेहरे मेरे में आपस में मिल जाए तो जो कंबाइंड फॉर्म दिखेगा, दैट वाज क्वाइट डेंजरस, है ना? वो देखने में इतना सुंदर नहीं लगेगा। एक स्पेसिफिक आइडेंटिटी का जो फेस है और उसमें बहुत सारे फेसेस दिखने लगे तो ऑब्वियसली द जनरल पीपल विल फियर। तो वही है, अर्जुन भी यहाँ पर डर रहे हैं, और डरने की स्थिति में वो 22 नंबर श्लोक में, इसमें प्रभुपाद में तात्पर्य नहीं लिखा है, सिर्फ अनुवाद है, तो अनुवाद ही मैं पढ़ रहा हूँ। इसमें अनुवाद में कहते हैं 22 नंबर श्लोक में, शिव के विविध रूप, यस, रुद्र होते हैं ना 12 प्रकार के, द्वादश रुद्र, तो द्वादश रुद्र दिख रहे हैं, सब बड़े भयावा होते हैं, एक से एक, है ना? सब अलग अलग लोगों को बिलोंग करने वाले, तो इतने रुद्र दिख रहे हैं। आदित्यगण, आदित्यगण जो सूर्य के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, आदित्य, वो दिख रहे हैं। वसु, है ना, साध्य, विश्वदेव, दोनों अश्विनी कुमार, मरुदगण, पितृगण, गंधर्व, यक्ष, असुर, सिद्धदेव, सभी आपको देख रहे हैं। मतलब वो जो रूप है ना, उस रूप में उनको ये दिख रहा है कि ये सारे जो 14 भुवन हैं, 14 भुवनों में रहने वाले जितने भी मनुष्य, ये सारे मनुष्य जीवधारी हैं। ये जितने भी नाम यहाँ पे लिए जा रहे हैं, सिवाय शिव को छोड़ के, शिव के विविध रूपों को छोड़ के, बाकी आदित्य, वसु, साध्य, विश्वदेव, दोनों अश्वती कुमार, मरुदगण, पितृ, गंधर्व, यक्ष, असुर, सिद्धदेव, ये सब मनुष्य की योनियां हैं। 14 लाख योनियां होती हैं, उन्हीं में से ये योनियों के प्रकार हैं। तो इस समस्त योनियों के प्रकार भगवान के इस विश्व रूप को देखकर आश्चर्य में है कि अरे, क्योंकि भगवान ने ऐसा कभी दिखाया नहीं। भगवान को जितने भी शास्त्रों में सब समझते हैं तो वो द्विभुज रूप में समझते हैं, जो भगवान का एक्चुअली में रियल फॉर्म। कृष्णा कैन एक्सपेंड हिमसेल्फ इन द विश्व रूप, बट हिज रियल फॉर्म इज श्याम सुंदर रूप, है ना? ऐसा श्याम सुंदर रूप जो अचिंत्य गुणों से भरा हुआ है, और वो अचिंत्य गुण क्या है कि वो विश्व रूप भी दिखा सकते हैं। यम श्याम सुंदरम अचिंत्य गुणा स्वरूपम, है ना? श्याम सुंदर रूप है लेकिन अचिंत्य गुणों से भरा हुआ है। इसको आप स्पेकुलेट नहीं कर सकते हो कि भगवान के एक ही रूप में आपको इतने सारे राक्षस, दैत्य, बड़े बड़े दांत, बड़े बड़े मुख ऐसे देखने को मिलेंगे। ठीक है, सो दिस इज टेक्स्ट नंबर 22। तो सब आश्चर्य में भगवान का ऐसा रूप देखकर। नेक्स्ट में बोलते हैं, हे महाबाहो। क्यों? क्योंकि महाबाहो क्यों भगवान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? क्योंकि कृष्णा इज द ऑल पावरफुल, इज सुप्रीमली पावरफुल। 6 ऑपुलेंसेस में जो एक ऑपुलेंस आता है वो आता है महाबाहो। भगवान सर्वशक्तिमान है ना? तो क्या बोल रहे हैं उसमें? हे महाबाहो, आपको आपके इस अनेक मुख, नेत्र, बाहु, जंघा, पाव, पेट तथा भयानक दांतों वाले विराट रूप को देखकर देवता गण सहित सभी लोग अत्यंत विचलित हैं, और उन्हीं की तरह मैं भी हूँ।
कि मैं भी एक जीव हूँ। तो ये जितने भी देवता गण हैं, जितने भी यक्ष गंधर्वों का नाम जो लिया गया है, सब अलग अलग लोक होते हैं और ये मनुष्यों के ही प्रकार हैं। एक मनुष्य का प्रकार हम हैं जो इस धराधाम पर रहते हैं। तो मनुष्यों का एक प्रकार स्वर्ग लोक में है जिन्हें हम देवता कहते हैं, पाताल लोक में है जिन्हें हम असुर कहते हैं, गंधर्व लोक में है जिन्हें हम गंधर्व कहते हैं। तो वैरायटी ऑफ ह्यूमन बींग्स हैं जो रियलाइज कर सकते हैं अपने आसपास हो रही चीजों को। तो भगवान के इस विश्व रूप को जब वो देख रहे, उसी विराट रूप में ऐसा उनको दिख रहा है कि उसी विराट रूप में ये सारे देवता गण भी उनको दिख रहे हैं और वो देवता गण भी कैसे आश्चर्य हैं भगवान के इस रूप को देखकर। पहले आपने इसमें श्लोका में देखा था ना, जो अर्जुन कह रहे थे, वो कह रहे थे मुझे आपके इस विश्व रूप में भूत भविष्य वर्तमान सब दिख रहा है। तो उनको ये भी दिख रहा है कि बहुत सारे देवता गण यक्ष गंधर्व भी उनके इस विशाल दांतों, विशाल मुख, विशाल जंघा, बहुत सारे पेट, बहुत सारे हाथों वाले मुख को देखकर, पूरे शरीर को देखकर या आकार को देखकर विचलित हो रहे हैं, डर रहे हैं सबकी, क्योंकि ऐसा कोई इमेजिन नहीं कर सकता। मैं बोला ना, अचिंत्य, यू कैन नॉट स्पेकुलेट हाउ इट वुड बी, कैसा दिख रहा होगा। अर्जुन हमें बता रहे कैसा दिख रहा है, आप इमेजिन करिए, उसी में सब दिख रहा है। आप जैसे हम भारत की जनसंख्या मान जैसे 100 करोड़ है, तो 100 करोड़ अगर मुखों को एक साथ लगा दें तो उसके डबल हाथ भी साथ में लगे, उसके डबल स्टमक भी साथ में लगे, सॉरी स्टमक तो एक ही एक है, एक स्टमक भी साथ में लगा हुआ है ना, और उतने 100 करोड़ है ना, और साथ ही साथ डबल हाथ लगे हुए, डबल आंखें, डबल मुख, डबल दांत, तो देख कर आपको कैसा लगेगा, आप विचलित हो जाओगे। तो वैसे भगवान में तो असंख्य मुख हैं, असंख्य नेत्र है, असंख्य दांत हैं, असंख्य मुख हैं, जंघाएं हैं। तो ऐसा रूप देखकर जितने भी देवता गण है ना, उसी मुख में, उसी शरीर में उनको दिख रहे हैं, तो सब विचलित हो रहे हैं, सब डर रहे हैं कि ये कैसा फॉर्म है भगवान का, जिसमें भगवान बता रहे हैं कि अहम बीज प्रदापिता, मैंने बीज लिया है तो मैं सबको अपने अंदर से निकाल सकता हूँ, सबके अंदर में सबको दिखा सकता हूँ। ओके, सो नेक्स्ट वाला है श्लोका, चल जाते हैं टेक्स्ट नंबर 24 में। सो 24 का अनुवाद कुछ इस प्रकार से है। हे विश्वव्यापी विष्णु, नाना ज्योतिर्मय रंगों से युक्त आपको आकाश का स्पर्श करते हुए मुख फैलाए और बड़ी बड़ी चमकती आंखें निकाले देखकर भय से मेरा मन विचलित हो रहा है। मैं ना तो धैर्य धारण कर पा रहा हूँ, ना मानसिक संतुलन ही पा रहा हूँ। भगवान का एक अगला कैरेक्टर, जो भगवान का विश्व रूप है ना, ये जहां पर वो कुरुक्षेत्र में खड़े, वहां से लेकर आकाश को छू रहा है, बड़ी बड़ी आंखें दिखा रहे हैं। ऐसा रूप आप देखो तो बहुत विशाल काय रूप है, और उसमें बहुत बड़ी बड़ी आंखें हैं और अलग अलग रंग दिख रहे हैं उनको, देखा ना इसमें, नाना ज्योतिर्मय रंगों से युक्त, बहुत अलग अलग तरह के आकाश दिख रहे हैं उनको, अर्जुन को। तो ऐसा देखकर वो डर रहे हैं, उनको डर लग रहा है, बोले ना मैं भयभीत हो रहा हूँ और मेरा मन विचलित हो रहा है, और इस मन विचलित होने के कारण मैं धैर्य नहीं धारण कर पा रहा हूँ। धैर्य ना धारण कर पाने का मतलब मैं स्टेबल नहीं हो पा रहा हूँ। बोलते हैं ना कि भगवान का जो विश्व रूप है, इट इज नॉट डाइजेस्टेबल फॉर एवरीवन। तो वैसे ही अर्जुन जैसा जो प्योर डिवोटी है, वो भी कैसा हो रहा है, विचलित हो रहा है, अरे ऐसा भी हो सकता है क्या। एक्चुअली यहाँ पर हम बता रहे हैं ना कि भगवान जो चीज कहते हैं ना, वो दिखा सकते हैं। दिस इज द ओनली डिफरेंस इन बिटवीन द जीवा एंड भगवान। जीवा सिर्फ कह सकता है, बहुत बड़ी बड़ी बातें कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं, हम 30 मार खान है, ये हैं वो हैं, हम कर नहीं सकते। भगवान जो कह रहे हैं 10वें अध्याय के अपने ऐश्वर्य में, आज वो अपने ऐश्वर्य दिखा रहे हैं। तो ऐश्वर्य दिखाने पर अर्जुन भयभीत हो रहे हैं, विचलित हो रहे हैं, है ना? भगवान इसमें कई जगहों पे बोलते हैं, दिस इज नॉट अंडरस्टैंडेबल फॉर यू, यू कैन नॉट स्पेकुलेट, नोबडी कैन अंडरस्टैंड मी एज इट इज, है ना, इट इज नॉट इजी टू अंडरस्टैंड मी। मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चित यतति सिद्धये, यततामपि सिद्धानाम कश्चित माम वेत्ति तथा। मुझे कुछ ही लोग समझ पाते हैं। क्यों? क्योंकि बाकी लोग सब भगवान के स्पेकुलेटिव फॉर्म को इमेजिन करते हैं, जो एक्चुअली में सच नहीं है। क्यों? क्योंकि भगवान स्पेकुलेशन से अबव है। यू कैन नॉट स्पेकुलेट, कृष्ण इज अचिंत्य।
है ना। सो अचिंत्य है। सो इस रूप को जब वो अर्जुन देख रहे हैं, जिसका कभी भी उन्होंने स्मरण नहीं किया, जिस चीज के बारे में आपने कभी सोचा नहीं हो ना, वो चीज अगर आप देखते हो ना, यू विल बी वेरी सरप्राइज, ये कैसे हो गया, है ना। लाइक अभी आपने कभी सोचा कि राजस्थान में बर्फ गिर जाएगी, इस टाइम पे राजस्थान में बर्फ गिरेगी, तो ऐसा कुछ अगर आप सोचते तब क्या, अरे यार ये कैसे हो गया, है ना। वैसे ही तो और कहीं पे बर्फ नहीं गिरी, कहीं पे धूप निकल रही, तो आप जो चीज नहीं सोचते, से न्यूज में ऐसी खबरें आती, हम सरप्राइज हो जाते हैं, अरे ये कैसे हो गया। तो वैसे ही अर्जुन इज नॉट एक्सपेक्टिंग फ्रॉम कृष्णा टू शो दिस मच, इतना बड़ा रूप, और वो देख के अब कैसे हो रहे हैं, धैर्यहीन हो रहे हैं, उनका धैर्य खो रहा है, वो संभाल नहीं पा रहे खुद को, विचलित हो रहे हैं। ओके, नेक्स्ट वन इज द 25 में बोल रहे हैं, हे देवेश, हे जगन निवास, आप मुझ पर प्रसन्न हो, मैं इस प्रकार से आपके प्रलयाग्नि स्वरूप मुखों को तथा विकराल दांतों को देखकर अपना संतुलन नहीं रख पा रहा हूं, मैं सब ओर से मोहग्रस्त हो रहा हूं। अब अर्जुन और कंफ्यूज हो रहे हैं, तो भगवान को क्या कह रहे, देवेश, तुम देवताओं के राजा हो, जगन निवासा, जगत निवास का मतलब आप में समस्त जगत निवास करता है, जगन निवासा, भगवान का एक नाम भी, भगवान में समस्त जगत निवास करता है ना? तो भगवान में जो वो सारा जगत देख रहे हैं, ये सिर्फ कहने वाली बात नहीं, वो देख रहे हैं प्रैक्टिकली कि भगवान के शरीर में पूरा का पूरा जगत दिख रहा है। तो बोले जगन निवासा, देवेशा जगन निवासा, आपके इस प्रकार के अग्नि से भरे, चारों से अग्नि निकल रही है, इस अग्नि से भरे हुए रूपों को देखकर, विकराल दांतों को देखकर वो कह रहे हैं, मैं, मेरा संतुलन खो रहा है, मानसिक संतुलन मेरा सही नहीं रह पा रहा है, और मैं क्या हो रहा हूँ, मैं और सब ओर से मोहग्रस्त हो जा रहा हूँ, मेरा मोह बढ़ रहा है कि ऐसा कैसे हो सकता है, सरप्राइजिंग। तो इस तरह का कंटेक्स्ट आज के श्लोकों में डिस्कस किया गया। अर्जुन अपने आप को दिखा रहे हैं कि मैं डर गया हूँ, मैं भयभीत हूँ, साथ ही साथ आपके शरीर में मुझे जो देवता गण दिख रहे हैं, वो भी इस रूप को देख रहे हैं आपके शरीर के अंदर ही, और वो सब भी मुझे बड़े भयभीत दिख रहे हैं। यक्ष गंधर्व जितने भी हैं, मनुष्यों के प्रकार, 4 लाख प्रकार के मनुष्य जितने भी हैं, सब दिख रहे हैं मुझे आपके शरीर में, और सब विचलित हैं, सब अपना संतुलन खो रहे हैं, और मैं भी अपना संतुलन खो रहा हूँ। ओके, सो ये है इन 4 श्लोकों का अनुवाद जो हमने पढ़ा। अभी अभी हम करेंगे नेक्स्ट श्लोका का बात, और नेक्स्ट श्लोक रहेंगे 26 और 27। 26 और 27 में तात्पर्य भी दिया है श्रील प्रभुपाद ने, तो हम इसको कल करेंगे। तो कल का श्लोका रेसिटेशन करने के लिए मैं नेम सेलेक्ट कर रहा हूँ। यस, दुर्गेश मिश्रा प्रभु जी का। हरे कृष्णा प्रभु जी, विल यू बी अवेलेबल फॉर श्लोका रेसिटेशन? दुर्गेश मिश्रा प्रभु जी। So you can raise your hands, इसको भी करना है श्लोका रेसिटेशन। ओके, कल का श्लोका रेसिटेशन करेंगे PS यादव प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, कल के 2 श्लोक आपके रहेंगे, 26 और 27 नंबर। ओके, थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू। ओके, कल की बात कर लेते हैं, कल का जपा। सो कल का जपा कराएंगे साधना मिश्रा माता जी। हरे कृष्णा माता जी, साधना मिश्रा माता जी। प्रभु जी, पंचांग ओके, प्रणाम सो कल का जपा माता जी आप करें। प्रभु जी। So thank you so much. That's all we have in today's morning japa session. Thank you so much for participating and being a part of prestigious ISKCON Ayodhya. अभी हम आगे कर, आज कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। इन्फॉर्मेशन इतनी है कि भक्त प्लादा स्कूल के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे आज से फुल टाइम कोर्स के लिए। सो फुल टाइम हमारा एनुअल कोर्स स्टार्ट हो रहा है, और ये 3 जुलाई से स्टार्ट होगा। बहुत सारे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स हैं, सब्जेक्ट्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। हम जूनियर्स में 6 सब्जेक्ट्स को सेलेक्ट कर चुके हैं। पहला सब्जेक्ट रहेगा स्टोरी टेलिंग, जिसमें हम भगवान के स्टोरीज सुनाएंगे बच्चों को, और कैसे उनको जीवन में उतारा जा सकता है ये भी सिखाएंगे। दूसरा सब्जेक्ट रहेगा गुड हैबिट्स, बच्चों को कैसे अच्छी आदतें सीखनी चाहिए, ये हमारा दूसरा सब्जेक्ट होगा। तीसरा सब्जेक्ट होगा बच्चों का श्लोका रेसिटेशन, जिसमें हम संस्कृत बच्चों को प्रोनाउंस करना सिखाएंगे।
बहुत बड़े बड़े श्लोक जैसे ब्रह्म संहिता, भगवत गीता या कुछ इंपॉर्टेंट पुराण और उपनिषदों से श्लोक बच्चों को कंठस्थ करवाएंगे, जिससे उसका उच्चारण कर सकें, भगवान की स्तुति गा सकें, है ना। उनका चौथा सब्जेक्ट रहेगा कुकिंग का, जिसमें हम बच्चों को कुकिंग सिखाएंगे विदाउट स्टोव, जिसमें वो गैस का इस्तेमाल ना करें, ताकि आप कभी अगर घर पे ना हो तो आपके ये छोटे छोटे बच्चे जो 10 साल से नीचे है थोड़ी सी कुकिंग भी कर सकें या कुछ चीजों को अरेंज करके बना सकें। पांचवा सब्जेक्ट रहेगा क्राफ्ट एंड आर्ट्स, सो क्राफ्ट एंड आर्ट रहेगा, और इसके साथ ही साथ और भी सारे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स हैं ना। सीनियर सेक्शन की बात करें तो सीनियर सेक्शन में द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट, बहुत सारे हमने बहुत सीरियस सब्जेक्ट्स रखे हैं। तो सीनियर सेक्शन का जो आयु है वो 11 साल से 16 साल तक का है। तो इसमें जो पहला सब्जेक्ट है वो है भगवत गीता विद प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन इन आवर डेली लाइफ। हम भगवत गीता की टीचिंग्स को कैसे प्रैक्टिकल जीवन में उतार सकते हैं, हम ये आपके बच्चों को सिखाने वाले हैं। बहुत बढ़िया सा हमारे पास करिकुलम है। नेक्स्ट हमारा सब्जेक्ट है ट्रेजर्स ऑफ सनातन धर्म। हमारे बच्चे हमारे सनातन धर्म को भूल गए, तो सनातन धर्म को सिखाया जाएगा। दूसरा हमारा जो तीसरा सब्जेक्ट रहेगा दी रामायण। अयोध्या से हैं हम, तो रामायण बच्चों को पढ़ाएंगे। बड़े बच्चों को वाल्मीकि रामायण की एजुकेशन दी जाएगी, और रामायण के हर एक कांड से, हर एक घटना से क्या शिक्षा मिलती है, कैसे हम राम जी के चरित्र को जीवन में उतार सकते हैं। श्रील प्रभुपाद अपने एक लेक्चर में कहते हैं कि हर एक पुरुष को राम और हर एक स्त्री को सीता बनने का प्रयास करना चाहिए। तो बड़े बच्चे जो आगे चल के विवाह करेंगे, हम प्रयास करेंगे उनमें राम जी के कैरेक्टरिस्टिक डालने का, स्त्रियों में प्रयास करेंगे गर्ल्स में कि वो सीता जी की तरह उनके आचरण को ग्रहण कर सकें। ओके, नेक्स्ट रहेगा उनका कुकिंग सब्जेक्ट। कुकिंग के साथ उनका सिंगिंग रहेगा, है ना। जूनियर्स में डांस भी रहेगा, मैं भूल गया था, छठा सब्जेक्ट डांस रहेगा। तो इनका पांचवा सब्जेक्ट रहेगा सिंगिंग, और साथ ही साथ हम यहाँ पे कुछ इंटरेक्टिव सेशंस भी रखेंगे जिसमें आपके बच्चे इंटरेक्ट कर सकेंगे। So this is the finalized list of the subjects. It is requested to all the parents which are sitting in this morning japa session to spread this message. Message आज group पे आ जाएगा with Google Form। आप उसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक स्प्रेड कर सके, क्योंकि हमारी Google कैपेसिटी 500 स्टूडेंट्स को लेने की है, और हम क्लासेस मॉर्निंग में रखेंगे, संडे मॉर्निंग, ताकि बच्चों की इवनिंग फ्री रहे। इवनिंग में बच्चे जहाँ चाहे वहाँ जा सकते हैं। टेम्पल विजिट पे बच्चे जाते हैं, इसमें हम क्लास मॉर्निंग में रखेंगे। मॉर्निंग लाइक नॉट सो अर्ली मॉर्निंग, जब बच्चे सो के उठ जाएंगे संडे को, क्योंकि बच्चों को उठाना बहुत हैवी टास्क है। तो बच्चे जब एकदम जागृत अवस्था में आ जाएंगे तब हम उनको मिलेंगे सुबह सुबह और उनके क्लासेस देंगे भक्त प्लाजा स्कूल में। सो ठीक है, इट्स अ इंफॉर्मेशन, इट इज रिक्वेस्टेड टू एवरीवन टू स्प्रेड द मैसेज एंड एनरोल लॉट मोर स्टूडेंट्स to Bhakti Palada School. Okay, so thank you so much. That's the all information. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki jai.